हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे, कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम ट्रेडिंग के बारे में। जी हाँ, ट्रेडिंग, वो भी बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऑप्शन और फ्यूचर ट्रेडिंग जो करते हैं उनके बारे में मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि आपको पता है, शेयर मार्केट में लोग आते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी प्रॉफिट हो सके, जल्दी से जल्दी नई ऊंचाइयों को छू सके और अधिक से अधिक पैसा बना के वो अपने ज़रूरतों को पूरा कर सके, बढ़िया सी कार ले सके, बढ़िया सा घर ले सके। मगर आते तो बड़ी उम्मीदों से हैं, पर उनको कुछ फ़ायदा होता है पर बहुत सारा लॉस हो जाता है और वो बाद में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत ही पछताते हैं कि काश मैंने ये पैसा ऐसे ही ना लगाया होता। जी हाँ, ऐसे ही ना लगा। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप बैंक निफ्टी या निफ्टी के ऑप्शन में ट्रेडिंग मत करिए, पर उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। उसके लिए पहले आपको तैयार होना पड़ेगा। जिस तरह जिस तरह किसी और प्रोफेशन में जाने से पहले आपको तैयारी करनी पड़ती है, डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, इंजीनियर बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, उसी तरीके से आपको ट्रेडिंग में भी मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी जाके आप ट्रेडिंग में सफल हो पाएंगे। जी हाँ, तभी आप सफल हो पाएंगे। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि मैं भी लॉस खाया हुआ हूँ। जी हाँ, मैं झूठ बोलकर आपको गलत राह पे नहीं ले जा सकता कि मैंने ये कर दिया है, वो कर दिया है। मैंने जो है लॉस खाया हुआ ट्रेडर हूँ और सीख रहा हूँ। तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर की कहानी तो आप लोगों ने सुनी होगी, पर वो जो जो असफल हुआ है उसकी कहानी भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि असफलता से ही सीखा जा सकता है, सफलता से सिर्फ प्रेरणा ली जा सकती है। सीखने के लिए आपको असफलता से सीखना होगा। आप भी असफल होंगे तो इससे घबराना नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि असफल होने इतनी बड़ी असफलता हो जाए कि आप उससे वापस उभर ना सकें। जी हाँ, ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ही गर्त में भेज सकती है। अगर आप सीख के जाते हैं, तैयारी से जाते हैं, तो आपको अर्श पे भी पहुंचा सकती है। तो इसलिए मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा जिस पे आप ध्यान रखिए। ट्रेडिंग करते हैं तो अच्छी बात है, करिए, अपना प्रोफेशन बनाइए, अपना कैरियर बनाइए, पर सीखिए। जैसे और सभी कैरियर बनाने के लिए सीखा जाता है, लोग मेहनत करते हैं, सीखते हैं, उसी तरह आप भी सीखिए। तो जैसे कि सबसे पहले मैंने बात कर ही दी कि नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बिना नॉलेज के आप ट्रेडिंग मत करिए। ट्रेडिंग करने के लिए आप बोलेंगे कौन सी पढ़ाई चाहिए, कोई पढ़ाई नहीं चाहिए। ट्रेडिंग के लिए कुछ छोटी छोटी बातों का भी अगर आप ध्यान रख लेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। जी हाँ, छोटी छोटी बातें। अगर आप ऐसे ही डायरेक्ट आ जाते हैं सिर्फ ये सीख कर कि ऐसे बाय किया जाता है, ऐसे सेल किया जाता है, ये निफ्टी है, ये बैंक निफ्टी है, ट्रेडिंग अकाउंट खोल लिया और पैसे कुछ पड़े हैं आपके या कहीं से लोन उधार ले लिया और शुरू हो गए, तो एक ही झटके में सारे पैसे चले जाएंगे। एक ट्रेड लेकर आप सोएंगे और सुबह पता चलेगा कि मार्केट ओपन हुआ, गैप अप हुआ, गैप डाउन हुआ, आपका सारा पैसा चला जाएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं गैप अप गैप डाउन क्या होता है, थीटा टिके क्या होता है, कुछ नहीं पता आपको। आप सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं, शौक में ट्रेडिंग कर रहे हैं, पैसा रातों रात कमाने के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं, फैंटेसी है आपकी। तो ऐसा मत करिए। आपका पैसा बहुत ही कीमती है, बड़े मेहनत से कमाया गया है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके माता पिता ने बड़ी मेहनत से कमाया होगा। अगर आप सर्विस कर रहे हैं तो आपने खुद बड़ी मेहनत से कमाया हुआ होगा। तो ज़्यादा के चक्कर में जो है आपके पास वो भी मत लॉस करिए। अगर आपको शौक़ है, आपका पैसन है, तो आप ज़रूर ट्रेडिंग करिए, पर कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखिए। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो नॉलेज को आपको बढ़ाना पड़ेगा। मेरा अगला पॉइंट है कि प्लान। जी हाँ, प्लान का मतलब ये है कि आप ऐसे ही मार्केट में मत आ जाइए। पहले आप एक योजना बनाइए। आपको कितना ज्ञान है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, आपके पास कितने पैसे हैं जिसको आप खो सकते हैं। जी हाँ, खो देने की बात आपको पहले सोचनी है। ट्रेडिंग में आने से पहले, प्रॉफिट से पहले अगर आप खोने के लिए तैयार हैं तो एक साइकोलॉजी इफेक्ट होता है, इससे आप अवश्य ही आगे बढ़ेंगे। अगर आप खोने के लिए तैयार नहीं हैं और सिर्फ पाना चाहते हैं तो पक्का आपका लॉस होगा,
क्यों लॉस होगा? क्योंकि आपने कोई ट्रेड लिया, वो नुकसान में गया, बस आप उस नुकसान को तुरंत नहीं लेंगे जब तक वो बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा। लॉस लेना भी एक कला है। ट्रेडिंग इन द जोन बुक अगर आपने नहीं पढ़ी है तो पढ़िए, उसमें स्पष्ट बताया गया है कि जो है जोखिम की संभावना हर ट्रेड में होती है। अगर आप उसके लिए तैयार हैं तभी आप जो है सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये अपने प्लान बनाइए, आपके पास कितना पैसा है, उस पैसे को कैसे यूज करना है, 1 लाख, 10 लाख, 20,000, 30,000 जो भी है, उसको कैसे ट्रेड लेना है। सभी पैसों को ऐसा ट्रेड नहीं लेना है। दिन का इतना लॉस निर्धारित करिए, एक दिन में इतना लॉस होगा तो मैं ट्रेडिंग करना बंद करूंगा, एक दिन में इतना प्रॉफिट होगा तब भी मैं ट्रेडिंग करना बंद करूंगा। तो अपने प्लान को बनाइए अगर आप सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो। तीसरा पॉइंट है स्ट्रेटजी। जी हाँ, स्ट्रेटजी का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि आप बैंक निफ्टी या निफ्टी को गैप अप, गैप डाउन या ग्रीन या रेड में देख रहे हैं, भाग रहा है, तो आप जो है खरीद और बेच रहे हैं। आप किस लिए ट्रेड ले रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। आपको ट्रेड लेने का क्या रीजन है ये आपको पता होना चाहिए। कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस टूट रहा है, कोई मूविंग डे एवरेज टूट रहा है, कोई 5 मिनट की कैंडल ट्रेड लेना चाहते हैं, आप किस लिए ले रहे हैं? ऐसे बस बाय और सेल, ऊपर जा रहा है ले लो, ऊपर भाग जाएगा? जी नहीं, हो सकता है ऊपर जा रहा है, जहाँ से आप लिया वहीं पर सपोर्ट है या रेजिस्टेंट है, बस पलट जाएगा ट्रेड आपका और आपके हाथ फूल जाएंगे और आप ट्रेड को या तो लॉस में ले लोगे या दोबारा वो वापस आएगा तो कॉस्ट पे बुक कर लोगे। चलो पैसा बच गया मेरा। अरे बचाने के लिए ये तरीका बचाने का नहीं है, ये तरीका ट्रेड करने का नहीं है। अपनी एक स्ट्रेटजी ज़रूर बनाइए, बिना स्ट्रेटजी के आप काम मत करिए। मेरा अगला पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट। जी हाँ, रिस्क मैनेजमेंट। आपको हर ट्रेड लेने के पहले पता होना चाहिए आपको उस ट्रेड में कितना रिस्क है, कितना रिवार्ड है। आपने ट्रेड ले लिया, आपको पता नहीं प्रॉफिट कहाँ बुक करना है, प्रॉफिट कहाँ बुक करना है, कहाँ नहीं बुक करना है, कुछ पता नहीं, आपने बस ट्रेड ले लिया। प्रॉफिट आप 10 रुपये ले रहे हैं और लॉस जो है 50 रुपये ले रहे हैं। आपको निर्धारित होना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट। मेरे पास 10,000 रुपये है तो ये ट्रेड ले रहा हूँ, उसमें से 1,000 का ही लॉस लूँगा और 2,000 के प्रॉफिट पे मैं क्लोज कर दूंगा। 1:2 का मेरा रिस्क रिवार्ड है। ये होता है रिस्क मैनेजमेंट। आप ट्रेड लेके बैठे हुए हैं, जा रहा है, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, कम आता है, नीचे आता है, अरे अब तो प्रॉफिट से मैं लॉस में आ गया, अब कैसे बुक करूं? और लॉस में आ गया, अरे अभी तो मैं प्रॉफिट में था, अब लॉस में हूँ, अब कैसे बुक करूं? चलो फिर दोबारा प्रॉफिट में आ जाएगा, फिर दोबारा जैसे ही वो आपके कॉस्ट पे आता है बुक कर दिया, ना प्रॉफिट ना लॉस। या लॉस गया तो लॉस बढ़ता गया, आप देखते रह गए कि नहीं मैं तो प्रॉफिट में था, लॉस कैसे बुक करूँ? आ जाएगा, दोबारा ऊपर चला जाएगा। बैंक निफ्टी या निफ्टी जो भी ट्रेड लिया है मैंने, ऐसा नहीं होता है। आपको रिस्क मैनेजमेंट निर्धारित करना होगा, कितना लॉस लेना है आपको निर्धारित करना होगा, तभी आप एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण 5वां पॉइंट मेरा है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, आप सब कुछ जानते हैं, आप पंडित बन गए हैं शेयर मार्केट के, सब जानते हैं क्या होता है बैंक निफ्टी, सपोर्ट रेजिस्टेंट, सप्लाई जोन, डिमांड जोन, सब जानते हैं। अगर आपकी साइकोलॉजी ठीक नहीं है तो आप कुछ नहीं जानते हैं। साइकोलॉजी ही 90%, मैं तो बोलता हूँ 99% साइकोलॉजी है। वो कैसे? आप प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आप ट्रेडर बन ही नहीं सकते। प्रॉफिट को होल्ड करने का मतलब 200 पे बैंक निफ्टी लिया है, 205 हुआ, आपकी दिल की धड़कनें बढ़ने लगी, कहीं नुकसान में ना हो जाए, 205 पॉइंट ले लेता हूँ, मिल रहा है, बुक कर लिया। अगला ट्रेड लिया, 10 रुपये का नुकसान दिखा, नहीं 10 रुपये का नुकसान नहीं लेना है, और वेट कर लेता हूँ और वेट कर लेता हूँ, वो 0 तक आप वेट ही करते रहते हैं। फिर ये है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है
अगर साइकोलॉजी आपने ठीक कर ली तो 95% आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाएंगे। और साइकोलॉजी ये है कि जितना आपने निर्धारित कर रखा है इतना प्रॉफिट लेना है तो उतना प्रॉफिट लेना है, ना उससे कम ना ज़्यादा। और जितना लॉस निर्धारित कर रखा है उतने लॉस पे आपको ट्रेडिंग बंद कर देनी है। ये मेरे साथ हुआ है, ये मेरे साथ हुआ है। मैं प्रॉफिट होल्ड नहीं कर पाता, और साइकोलॉजी पर आपको खुद काम करना पड़ेगा। मैं भी कर रहा हूँ। तो अपने पैसों को बचाइए, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। ये वीडियो सिर्फ इसीलिए था कि मैं अपने अनुभव को बता सकूं, जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ ना हो। ये सब चीज़ें मैंने कर रखी हैं, गलतियां मैंने कर रखी हैं। ऐसा नहीं मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ मैं बहुत बड़ा सक्सेसफुल ट्रेडर हूँ या वो हूँ, मैं अपनी कमियों को बता रहा हूँ। अब मेरा प्रयास ये है कि मेरी कमियों से आप सीख सकें। आप अगर लॉस नहीं हुआ है तो आप उस लॉस से बच सकें। अपने पैसे को सुरक्षित रखिए। मार्केट कहीं नहीं गया है, मार्केट यहीं रहेगा। आप सीखते जाइए, धीरे धीरे करके बढ़िए। अगर लंबी छलांग मारेंगे तो जाहिर सी बात है उसके लिए आप तैयार नहीं हैं और गिर जाएंगे। तो मेरा प्रयास यही है कि मैं उन नए ट्रेडर्स को, युवा ट्रेडर्स को, स्टूडेंट्स को मैं बता सकूं कि इन 4-5 चीज़ों का ध्यान रखें। सबसे बड़ा यही है कि अपने पैसों का ध्यान रखें। आप अपने पैसों का ध्यान रखेंगे तो पैसे आपका ध्यान भविष्य में रखेंगे। आप इंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं, गंवा रहे हैं पैसे, कोई बात नहीं, आपके पास हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं तो करिए। पर मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो लोन लेकर, कर्ज लेकर, अपनी सैलरी से ट्रेडिंग में कुछ करना चाहते हैं तो बहुत संभल के करें, क्योंकि आपने जो पैसे बनाए हैं उसको फिर दोबारा बनाने में उतना ही टाइम लगेगा। आप 1 महीने में जो कमाए हैं 1 दिन में गंवा रहे हैं, फिर वो कमाने के लिए अगले 1 महीने आपको देने पड़ेंगे। तो मैं और वीडियो बनाता रहूँगा जैसे आपको हेल्प मिलती रहे। सिर्फ मेरा मकसद यही है कि जो भी सीख मैं दे सकूं, जो भी मैं बता सकूं वो बता सकूं, तो बताऊं जैसे मेरे अनुभव से, मेरे एक्सपीरियंस से कुछ सीख सकें और लोग ट्रेडिंग में अपने आप को बचा सकें और सीख कर धीरे धीरे उन्नति कर सकें। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो धन्यवाद, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं और वीडियोस बनाता रहूँगा। हो सकता है मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ी होगी आपको, क्योंकि आज वीडियो देखने के लिए बहुत सारे ग्राफिक्स, ये एनिमेशन चाहिए होते हैं, तब आदमी को वो कांटेक्ट बना रहता है। पर मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ। पर मेरी कोशिश है कि आपको सिर्फ जानकारी दे सकूं। अगर आपने अभी तक ये वीडियो देखा है तो इसका मतलब है आपके अंदर सीखने की लालसा है, आगे बढ़ने की लालसा है, और मेरा उम्मीद है मुझे पूरी कि आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे। प्रयास मत छोड़िए, हिम्मत मत छोड़िए, पर जो बातें मैंने बताई हैं उस पर ध्यान रखिए, अपने पैसों का ध्यान रखिए। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगला वीडियो मैं जल्दी ही लाऊंगा दोस्तों। कमेंट में बताइए अगर आपको किस चीज़ में दिक्कत हो रही है, तो मैं उस पर आपकी मदद करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। धन्यवाद, नमस्कार।